और अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिन भर की 100 बड़ी खबरें बिना किसी ब्रेक के। कुलभूषण जाधव केस में पैरवी के लिए पाकिस्तान बनाएगा वकीलों की नई टीम। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के सामने करारी हार के बाद लिया फैसला। एनआईए के आईजी आलोक मित्तल का जी न्यूज पर खुलासा, पाकिस्तान से हुर्रियत नेताओं की फंडिंग की जांच कर रही है। जी न्यूज से बोले एनआईए के ईजी आलोक मित्तल, हुर्रियत नेताओं के हवाला मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद एफआईआर भी मुमकिन। एनआईए के आईजी आलोक मित्तल ने जी न्यूज पर कहा, हुर्रियत नेताओं से जुड़ी जांच में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। एनआईए ने कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए फंडिंग की जांच शुरू की। गिलानी समेत हुर्रियत के 4 नेताओं के हवाला कनेक्शन पर नजर। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम श्रीनगर पहुंची, हवाला फंडिंग की जांच करेगी ये टीम। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को जीएसटी में टैक्स से छूट होगी। जेटली ने कहा, बिना एसी वाले होटल्स पर 12% टैक्स लगेगा, जबकि सिनेमा हॉल्स में कम टैक्स देना होगा। रेल, सड़क और हवाई यातायात पर 5% टैक्स लगेगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18% रेट को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने घाटी के सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। एलओसी पर बनी चौकियों पर तैनात जवानों और अफसरों से भी मिले। अरुण जेटली ने कहा, सेना देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, किसी भी दुस्साहस के लिए तैयारी पूरी है। कपिल मिश्रा के केजरीवाल पर आरोप, कहा फर्जी कंपनियों के जरिए मुकेश कुमार ने 2 करोड़ का फंड आम आदमी पार्टी को दिया। कपिल मिश्रा ने पूछा, डायरेक्टर बनने से पहले मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए कैसे दिए? फर्जी लेटर हेड बनाकर 50-50 लाख रुपए लेने का भी आरोप। कपिल मिश्रा ने पूछा, जो कंपनी वैट टैक्स नहीं देती वो 2 करोड़ का फंड क्यों देगी? कहा, मुकेश कुमार की मजबूरी है कि वो केजरीवाल की भाषा बोले। कपिल मिश्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब, कहा एक ही झूठ को बार बार बोलकर सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिरसा पर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के 30 हजारी के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई। सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। कपिल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए देने के आरोप लगाए थे। कोर ब्लॉक आवंटन केस में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता दोषी करार। 2 सरकारी अफसर के एस क्रोफा और केसी सामरिया भी दोषी, के एसएसपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार आलूवालिया भी दोषी करार दिए गए। केएसएसपीएल पर गलत जानकारी के जरिए कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप था। कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया। आईएनएक्स मीडिया पीटर और इंद्राणी मुखर्जी पर भी कसा ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। एयरसेल मैक्सिस केस में दयानिधि मारन को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। 2G स्पेशल कोर्ट ने खारिज किए थे आरोप। 29 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग कल ईवीएम और वीवीपैट का लाइव डेमो देगा। ईवीएम में टैंपरिंग के ओपन चैलेंज को लेकर ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ईवीएम विवाद पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को तलब किया। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने लगाए थे आरोप। पीएम मोदी ने किया मशहूर वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की किताब का विमोचन। इस मौके पर पीएम ने कहा, लोग नेताओं को जानते हैं, वैज्ञानिकों को नहीं। ये लंबे वक्त से बात महसूस हो रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे को आखिरी विदाई, नर्मदा किनारे हुआ अंतिम संस्कार। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के पूर्व इमाम बरकती का विरोध, नाराज लोगों ने की मस्जिद में दफ्तर को खाली कराने की मांग। रोजवाली घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को राहत, ओडिशा हाईकोर्ट ने 25 लाख के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा जिन्होंने कई साल शासन किया वो हमसे 2 महीने में मांग रहे हैं हिस्सा। सीएम योगी ने कहा, अपराध के लिए यूपी में कोई जगह नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले भी नहीं बचेंगे। सीएम योगी ने चेतावनी दी, कहा गरीबों और दलितों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधियों से सख्ती से निपटेगी सरकार। समाजवादी विधायकों के सीटियां बजाने की भी निंदा, योगी ने कहा सीटी या तो ट्रैफिक पुलिस बजाती है या फिर वो जिनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई है हमने। दिल्ली में शेल्टर होम गिराए जाने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए जांच बिठाई। आयोग के सदस्यों ने शेल्टर होम का दौरा कर कहा इमारत गिराने को लेकर पहले नहीं दी गई जानकारी।
बीती रात दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में डीडीए और दिल्ली पुलिस ने गिराया था शेल्टर होम। बेघर बच्चों ने सड़क पर रात बिताई। बिहार में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे यूपी के सीएम योगी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दी जानकारी। दौरे की तारीख फिलहाल तय नहीं। बिहार सरकार पर लालू यादव का बयान, कहा वोट महागठबंधन को मिला है, किसी पार्टी को नहीं। सरकार 5 साल जरूर पूरा करेगी। 22 मई से सफर पर निकलेगी देश की पहली हाईटेक ट्रेन तेजस। एयरलाइंस की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम। तेजस में हर सीट पर टीवी स्क्रीन और कॉल बेल की सुविधा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का इंतजाम। सेंसर के जरिए खुलेंगे दरवाजे। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एनजीटी ने कमेटी बनाई। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ कमेटी के प्रमुख होंगे। दिल्ली के मॉडल टाउन में स्कूल के सामने पेरेंट्स का हंगामा। स्कूल वैन में अटेंडेंट रखे जाने की मांग। 2 हफ्ते पहले ड्राइवर ने बच्ची से की थी छेड़खानी। दिल्ली के सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के फुटओवर ब्रिज से कूदकर लड़की ने सुसाइड किया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई। ईस्ट दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बकाये भत्तों की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। मुंबई के भायखला जेल में बंद एनसीपी के पूर्व विधायक रमेश कदम की बदसलूकी। जेल से अस्पताल ले जाते वक्त पुलिस वालों को कहे अपशब्द। सूत्रों के मुताबिक रमेश कदम की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई है। डीसीपी ने जांच शुरू की। तमिलनाडु के वेल्लोर में पुलिस की बेरहमी। शराब की दुकान का विरोध कर रही महिलाओं पर लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस भर्ती की परीक्षा में बैठने वाले 4 फर्जी उम्मीदवार गिरफ्तार। इसी साल 4 ने फर्जी नाम से परीक्षा दी थी। मथुरा में 2 जूलर की हत्या के विरोध में सराफा बाजार बंद। लखनऊ में भी जूलर एसोसिएशन ने बंद रखी दुकानें। हाथरस में भी बंद रहा सराफा बाजार। मथुरा में 2 जूलर्स के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। कन्नौज में मां पर नवजात बच्ची को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप। एक बस ड्राइवर ने पुलिस को खबर की। अस्पताल में इलाज जारी। मुरादाबाद के संजय नगर में शराब पीकर हंगामा करने वालों से परेशान लोग। घरों के बाहर फॉर सेल के बोर्ड लगाए। यूपी के बुलंदशहर में वर्कशॉप में घुसकर बदमाशों ने वर्कर को पीटा। युवक की हालत गंभीर है। हमले की वजह साफ नहीं। यूपी के रायबरेली में मोर का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। कुएं में गिरे मोर को फायर ब्रिगेड ने बचाया। गुरुग्राम में स्कूल अपग्रेड करने की मांग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार ने कहा गर्मियों की छुट्टियों के बाद 12वीं तक हो जाएगा स्कूल। उत्तराखंड के बाजपुर में ट्रिपल तलाक की पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहार। इंसाफ नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की धमकी। गोवा में सन बोर्डिम नदी पर बना पुल गिरने की वजह से मरने वालों की संख्या 3 पहुंची। राहत और बचाव का काम जारी है। बंद पड़े पुल पर एक व्यक्ति कर रहा था खुदकुशी की कोशिश। ज्यादा भीड़ जुटने की वजह से टूटा पुल। दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा प्रदेश को जल्द मिलेगा एसवाईएल का पानी। पुणे में छेड़खानी करने के 2 आरोपी लड़कों की पिटाई। नंगा करके निकाली परेड। पिटाई करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। बिहार के नवादा में लूट की कोशिश नाकाम। बैंक में महिला से 47,000 रुपए लूट कर भाग रहे युवक को भीड़ ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। झारखंड के सिमडेगा से 2 लड़कियों को दिल्ली लाकर बेचने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने परिवार को सौंपी लड़कियां। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ 2nd बटालियन के 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ी संख्या में विस्फोटक मिले। नक्सलियों को सप्लाई का शव। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बिहार के सासाराम में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। व्यापारी की हालत गंभीर। वाराणसी रेफर किया गया। पटना में पार्किंग को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट। झगड़े में महिला के सिर में लगी चोट। दोनों पक्षों ने दर्ज कराया केस। ग्रेटर नोएडा में एम्बुलेंस से की जा रही थी शराब की तस्करी। शराब की कई पेटियां बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 9 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में मेघालय से लाई गई 4 लड़कियों को छुड़ाया गया। इंदौर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी। हत्या और खुदकुशी की वजह साफ नहीं। जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और रेलवे कर्मचारी अशोक राय गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में कसा शिकंजा। पंजाब लेकर रवाना। जीएसटी के बाद नहीं बढ़ेंगी गाड़ियों की कीमतें। जीएसटी दरें मौजूदा दरों के करीब। एमएनएम के एमडी पवन गोयनका ने कहा जिन राज्यों में वैट ज्यादा वहां घट सकते हैं गाड़ियों के दाम। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेश किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। 2,810 करोड़ का हुआ मुनाफा। एसेट क्वालिटी में सुधार। सरकार उड़ान स्कीम के तहत इमरजेंसी में टिकट बुक कराने वाले लोगों को राहत देने पर कर रही है विचार। सरकार की एयरलाइंस से हुई बात। रैंसमवेयर अटैक और जोमैटो डेटा चोरी ने सरकार की उड़ाई नींद। आईटी मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को जल्द से जल्द चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त करने की सलाह दी है। हाउसिंग फाइनेंस में सरकारी मिनी रत्न कंपनी हुडको की शानदार लिस्टिंग। 60 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले
NSE पर 73 रुपए पर हुआ लिस्ट। IPL 10 के फाइनल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से भिड़ने वाली दूसरी टीम का आज होगा फैसला। बेंगलुरु में दूसरे क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रात 8 बजे से है मुकाबला। अपनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स की रिलीज से पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे सचिन तेंदुलकर। मुलाकात के दौरान पीएम ने दिया संदेश, जो खेले वही खिले। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन को चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबलों में ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा के लड़खड़ाने का डर, कहा ओपनिंग जोड़ी बढ़ा सकती है टीम की दिक्कतें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में न सिर्फ भारत को हरा सकता है पाकिस्तान, बल्कि खिताब भी जीत सकती है टीम। 4 जून को भारत और पाकिस्तान का है मुकाबला। न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों की हॉकी सीरीज के चौथे मैच में भी भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली हार। हैमिल्टन में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित तौर पर शामिल होने के मामले की जांच स्पेशल एडवोकेट से कराए जाने के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। का फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इस मामले को उठाने का मकसद मुझे निशाना बनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे को लेकर सीरिया में बढ़ी चिंता। लोगों ने कहा ट्रंप का ये दौरा इलाके से जुड़ी अमेरिका की नई नीतियों को तय करने में अहम साबित होगा। कोलंबिया में शिप यार्ड धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जांच में जुटी है पुलिस। अमेरिका के ओक्लाहोमा में टोर्नाडो से तबाही की आशंका, अलर्ट जारी किया गया। अब तक टोर्नाडो की वजह से कई घरों को पहुंचा नुकसान, 1 शख्स की मौत हो गई है। कैलिफोर्निया में बोटानिकल गार्डन में भड़की आग, फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत, पड़ोस के रिहायशी इलाके खाली कराए गए। मेक्सिको का ज्वालामुखी फिर से फट गया है, लावा, गैस और राख का गुबार इलाके में फैल गया है। गर्मी के मौसम की शुरुआत के बावजूद अमेरिका के मोंटाना में हो रही है बर्फबारी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सीजन की आखिरी बर्फबारी हो सकती है। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए टेलीविजन चैनल की तैयारी पूरी, वीकेंड पर होगी शुरुआत। धर्म से लेकर एंटरटेनमेंट से जुड़े प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन, घूसखोरी के आरोपों से घिरे राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग। वेनेजुएला में इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के हिंदी वर्जन में जॉनी डेप के किरदार को आवाज देंगे अरशद वारसी। 26 मई को रिलीज होगी ये फिल्म 102 नॉट आउट का फर्स्ट लुक जारी। इस फिल्म में अमिताभ 102 साल के पिता के रोल में हैं, जबकि ऋषि कपूर उनके 75 साल के बेटे बने हैं। यूलिया वंतूर ने सलमान खान के हिट गाने जग घूमिया को अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया, वीडियो भी किया शूट। कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर दिखा दीपिका पादुकोण का शानदार अंदाज, सोशल मीडिया पर उनके लुक की चर्चा। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को लेकर विवाद में फंसी कंगना रनौत। फिल्म मेकर केतन मेहता ने प्रोजेक्ट हाईजैक करने का आरोप लगाया, नोटिस भी भेजा। शाहरुख खान के साथ फिल्म का ऑफर आलिया भट्ट ने किया रिजेक्ट। फिल्म की डेट्स मैच न हो पाने की वजह से नहीं बन पाई इसका हिस्सा। सोनाक्षी सिन्हा को पसंद आई अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। फिल्म की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन अर्जुन से जुड़े सवाल से बचती दिखी। मुंबई के एक पार्क में योगा एम्बेसडर के तौर पर लगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की मूर्ति। खुद शिल्पा ने किया मूर्ति का अनावरण, इस मौके पर योगासन भी किए। कौन बनेगा करोड़पति 9 को होस्ट नहीं करेंगे अमिताभ बच्चन, कोई महिला बन सकती है होस्ट। माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम की है चर्चा। बाहुबली 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई 1500 करोड़ पहुंची। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर यह आंकड़ा छूने वाली पहली फिल्म बनी। जल्द ही कैंसर पर किताब लिखेंगी मनीषा कोइराला, ऑटोबायोग्राफी लिखने का भी है प्लान।